जय हिंद साथियों, कैसे हो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो हम लोग कक्षा 10 का हिंदी का मॉडल पेपर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखेंगे और ध्यानपूर्वक हर एक प्रश्न को याद करते हुए चलेंगे, क्योंकि हर एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप लोग इस मॉडल पेपर को देख लेते हैं, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगी प्रश्न कहाँ से और किस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आप लोग बेहतरीन तरीके से पेपर को सॉल्व करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए हर एक विद्यार्थी को जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बाकी आपकी डेली क्लास जो है 8:30 में शाम को चलती है, तो आप लोग शाम को ज्वाइन करके अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। बाकी चलिए जो है इस मॉडल पेपर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक मॉडल पेपर मैंने और करा दिया है, उसको भी आप लोग देख लेंगे, जिसका थंबनेल कुछ इस प्रकार से है, जिसको मैंने सॉल्व करा है। आप लोग इस मॉडल पेपर को भी देख लेंगे, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न कहाँ से और कैसे आते हैं। इसलिए आपको मॉडल पेपर देखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। बाकी चलिए जो है आज जो हमारा मॉडल पेपर है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग 2 मिनट रुकेंगे और तुरंत आपके सामने आएगा, उसको आप लोग सॉल्व करके बताएंगे। बाकी देखो यहाँ पर आ चुका आपके सामने अब, और आप लोग जो है क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 1 आपके सामने है, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले प्यारे बच्चे आप लोग जान लीजिए कि आपका पेपर कहाँ से और कैसे आता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे आपका पेपर जो है 2 खंडों में विभाजित होगा। एक खंड आ होगा, एक खंड बा होगा। खंड बा में देखेंगे तो आपका क्वेश्चन आंसर रहेगा, जिसका आंसर आपको लिखना रहेगा अपनी पुस्तिका में। बाकी खंड जो बा रहेगा उसका आंसर जो है आपको OMR शीट पर भरना रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 1 आ चुका है आपके सामने। बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा। और आपके एग्जाम में जो आएंगे 20%, यानी कि 20% जो है आपके MCQ आने वाले हैं, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसका आंसर जो है आपको क्या करना है, OMR शीट पर भरना रहेगा। बाकी अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपसे कहा गया रश्मिमीशा के लेखक कौन है, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है रश्मिमीशा के लेखक आपसे पूछा गया कौन है। तो बताएंगे आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल, है ना, बिल्कुल, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। तो ऐसे ही आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। जो विद्यार्थी देख रहे हैं ना, आप लोग खाली नहीं बैठेंगे, आप लोग भी अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आएगा। बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके सामने आ चुका है। इसमें क्या कहा गया है, तितली कीर्ति की विधा है, यानी कि तितली जो है किस विधा पर आधारित है कहा गया है। कहानी है, जीवनी लिखा गया है, और देखेंगे उपन्यास है या नाटक है। तो क्या भाई, तितली जो है जयशंकर प्रसाद जी का क्या है, उपन्यास है, याद कर लो भाई। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी सही आंसर। अगर आप लोग भी ऑप्शन सी बताए हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। अब देखो अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। भाई देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप ही के सामने है, और पढ़ो और अपना आंसर बताओ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है किसके लेखक हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे गांधी की देन के, या लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास के, इंद्रजाल के, या जो है हिंदी साहित्य के विमर्श के। बताएंगे आप लोग किसके हैं भाई। तो गांधी की देन के, बिल्कुल जो है गांधी की देन जो है किनकी है भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए सही आंसर। 3 नंबर का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो 4 भी यहाँ पर दिख रहा है, तो 4 नंबर भी प्रश्न देख लो ना। तो यहाँ पर लिखा गया है साहित्य और कला रचना है, यानी कि किसकी रचना है, यही कहा गया है साहित्य और कला। तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो साहित्य और कला हो जाएगा भगवती शरण उपाध्याय का ना, बिल्कुल हो जाएगा इन्हीं का है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी सही आंसर। तो सी हो जाएगा, इसको भी आप लोग देख लेंगे। और इन सभी का आंसर क्या करेंगे आप लोग, आपको जो है ओमार सीट पर भरना रहेगा ना, जो कि आपको एग्जाम में मिलेगा। बोर्ड एग्जाम जब आपका पेपर होगा तो आपको एक OMR सीट मिलेगा, जिसमें जो है आपको अपना आंसर भरना रहेगा। बाकी आप लोग अभ्यास कर लेंगे OMR शीट भरने में। अगर गलती की तो आपको जो है फेल भी हो सकता है, क्योंकि जो है 20 नंबर की बात है भाई, 20 नंबर आपको तब नहीं मिलेगा अगर आपने
और मार्कशीट भरने में गलती कर दी तब। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, यहाँ पर कहा गया शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं, यानी कि जो है कौन शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। तो यहाँ पर देखेंगे राधाचरण गोस्वामी हैं, या चतुर्सेन शास्त्री हैं, या दौलत राम जो है लिखा गया है, और एक धर्मवीर भारती है। तो कौन है, तो शुक्लोत्तर युग कहा गया, तो धर्मवीर भारती बिल्कुल हो जाएगा सही आंसर ना, बिल्कुल, यानी कि देखेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी सही आंसर। तो ऐसे आपको हर एक प्रश्न का आंसर देखना है और बताते हुए चलना है। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 6 है, और बताओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा भाई। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो आपसे कह रहा है रीतकालीन कवि हैं, यानी कि कौन जो है रीतकालीन कवि हैं, केदार भट्ट हैं, या जैसी हैं, तो या पद्माकर हैं, या विष्णु कृष्णदास, बताएंगे कौन है। तो पद्माकर जी जो है बिल्कुल जो है रीतकालीन के कवि हैं, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा सी सही आंसर। बस ऐसे ही तो याद करना भाई, ऐसे ही आपको अपना आंसर बताना है। बाकी देखो 7 नंबर का प्रश्न, ये सब प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, बहुत बार रिपीट हुआ भाई। 7 नंबर का प्रश्न देखो, कहा गया छत्रसाल दशक के रचयिता है कोई, कौन है भाई, छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है, मतीराम है क्या, बिल्कुल नहीं है, मतीराम तो नहीं है। भूषण भी है क्या, भूषण हो सकता, बिल्कुल जो है भूषण ही है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी सही आंसर। ऐसे तो बताना है। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा 8 नंबर का प्रश्न। 8 और 9 मैंने दिखा दिया, बताओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा भाई। तो यहाँ पर आपसे कहा गया क्वेश्चन नंबर 8 में तार सप्तक के संपादक हैं, तार सप्तक के जो है संपादक कौन है, तो सचिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे जी हैं भाई, याद कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। आंगन के पार द्वार की इन्हीं की रचना है, तो इसको भी आप लोग देख लेंगे। बाकी देखो 9 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 जो है कहा है सुमित्रानंदन पंत की रचना है, यानी कि सुमित्रानंद पंत की जो है कौन रचना भाई, ज्ञानदीप है, नहीं है भाई, योगवाणी जो है युगवाणी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी सही आंसर। तो बी यहाँ पर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आने वाला है क्वेश्चन नंबर 10, और बताओ जल्दी से 10 नंबर प्रश्न का क्या होगा सही आंसर। अभी तक साहित्य से है, क्वेश्चन नंबर 10 बताओ क्या हो जाएगा। स्मृति की लिखा स्मृति की लिखाएं जो है साहित्य के विधा, किस विधा है बताएंगे, जैसे किस विधा पर आधारित है, जीवनी पर है, जीवनी पर तो नहीं है, इस पर भी नहीं है, आपका हो जाएगा स्मरण पर है, बिल्कुल स्मरण पर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी सही आंसर है। तो सी यहाँ पर जो है आपका सही आंसर है, तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लें, जिससे आपको दिक्कत ना हो भाई। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर 11 भी आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 अब जो है हिंदी व्याकरण से देखेंगे, तो यह जो हमारा रस से प्रश्न पूछा गया है, कहा गया है करोड़ रस का अस्थायी भाव है, करोड़ रस का अस्थायी भाव भय है क्या, भय तो नहीं है, निर्भय तो शांत रस का भाई, विस्मय हो सकता है क्या, विस्मित नहीं। करोड़ का अस्थायी भाव होता है शोक, होता है, बिल्कुल होता है शोक ना, याद कर लेंगे आप लोग, आंसर डी हो जाएगा, करोड़ रस का अस्थायी भाव शोक होता है, याद कर लो जल्दी से। अब देखो क्वेश्चन 12 यहाँ पर देख लो जल्दी से, 12 भी दिख रहा ना, तो 12 भी आंसर देख लो। तो यहाँ पर लिखा गया पीपर पात सरस मंडोला में अलंकार है, पूछा गया कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, नहीं जी, रूपक है, ये भी नहीं है, उपमा अलंकार है, याद कर लो भाई, याद कर लो, यानी कि आंसर हो जाएगा सी सही आंसर। कुछ नहीं करना है, तो इन सबको याद कर लेंगे। बाकी अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 13 नंबर का प्रश्न, और देखो बताओ क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या है। सुन केवट के वैन प्रेम लपेटे अपटे बिसरे करुणा एन चीतर जानकी लखन तनु, इसमें पूछा गया इस उपयुक्त पंक्ति में छंद है, छंद पूछा गया कौन सा छंद है, रोला है, नहीं है, सोठा है भाई, सोठा, याद कर लो जल्दी से। अब बताएंगे कैसे है तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग देख लेंगे और इसको याद ही कर लेंगे। बाकी यहाँ पर जो है आपका बी है, बिल्कुल सही आंसर है। अब कैसे हुआ इसको देखना तो क्लास आपको देखनी पड़ेगी, जो कि अभी नहीं कराया गया, जल्द ही कराने वाला हूँ। अलंकार, तो अलंकार भी आप लोग कर लेंगे, छंद कराऊंगा, उसमें जो है सब कुछ बताया जाएगा आपको। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है आपके सामने, और बताओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा भाई। तो यहाँ पर आपसे देखेंगे तो कहा गया अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, यानी कि अनुचर में कहा गया है, अनुचर जो शब्द लिखा गया है इसमें कहा गया कौन सा उपसर्ग है, तो अनु है दिख रहा, तो उनते अनु है, तो उसको याद कर लो, बी हो जाएगा, बिल्कुल इजी प्रश्न है, आप लोग कर सकते हैं। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा 15 नंबर का प्रश्न, 15 और 16 एक साथ देखो। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर आप लोग दिख रहे हैं, कहा गया प्रत्यय के प्रकार हैं, यानी कि प्रत्यय जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं भाई, 2 प्रकार के होते हैं, याद कर लो, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए सही आंसर, ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी 16 नंबर प्रश्न देखो क्या कह रहा है,
वेद पुराण में समास है, वेद पुराण में जो है कौन सा समास है। अगर आप लोग इसका समास विग्रह करेंगे, समास क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, वेद और पुराण होगा ना, क्या होगा, वेद और जो है पुराण होगा, पुराण होगा। तो बात करते हैं यहाँ पर देखेंगे और आया है, तो और आता है द्वंद्व समास में, भाई द्वंद्व में आता है और, यानी कि सी हो जाएगा आपका सही आंसर, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही आंसर। खाना और पीना हो गया, खाना और पानी हो गया, ये सब जो है सुख दुख हो गया, इस समय में जो है हमारा द्वंद्व समास होता है, तो उसको देख लोगे आप लोग। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा 17 नंबर का प्रश्न, देखो बताओ क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो लिखा क्या गया है, इसमें देखेंगे तो कह रहा है आपसे प्रमोद शब्द का तत्सम रूप है, तो प्रमोद का हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा, प्रमोद देखेंगे तो सी हो जाएगा, इसका तत्सम रूप हो जाएगा, इसको भी आप लोग देख लेंगे। बाकी 18 नंबर देखिए, इसमें क्या कर रहा है, इसमें आपसे कहा इत्यादि में संध है, इत्यादि में जो है कौन सा संध है, इत प्लस से आदि, या ये देखेंगे अगर या और वा के साथ आधा अक्षर दिखेगा तो हमारा होता है यड़, होता है भाई, याद कर लो, यड़ संधि है ना, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए सही आंसर, आंसर हो जाएगा ए सही आंसर, तो इसको भी आप लोग देख लेंगे। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या, तो अगला प्रश्न आने वाला है 19 नंबर का प्रश्न, और बता दो क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा सही आंसर। कहा गया यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो कहा गया क्वेश्चन नंबर 19 में, फलेन शब्द का एक वचन, ये कहा गया वचन और विभक्ति लिखी, यानी कि फलेन का जो लिखा गया यहाँ पर, फलेन जो शब्द लिखा गया है, इसका वचन लिखना आपको जो है और विभक्ति लिखना है। तो फलेन जो है क्या है, एक वचन है, और कौन सा है भाई, एक वचन और तृतीय विभक्ति है, क्या है, एक वचन तृतीय विभक्ति है, याद कर लेंगे आप लोग, आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा सही आंसर, डी है बिल्कुल सही आंसर। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, तो 20 नंबर प्रश्न देखेंगे तो लिखा गया आपठाम धातु का एक वचन और पुरुष लिखिए, तो क्या है, वचन लिखना और पुरुष लिखना, तो वचन हो जाएगा हमारा एक वचन है और उत्तम पुरुष है भाई, एक वचन है उत्तम पुरुष है, यानी कि आंसर हो जाएगा डी सही आंसर, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका सही आंसर। अब देखिए मैंने जो है खंड आ, जो खंड आपका आ था, आ से 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे, 20 क्वेश्चन जो है जो कि आपको OMR शीट पर भरना रहता है, उसको मैंने करा दिया। अब देखिए खंड बा आ चुका आपके सामने, अब खंड बा भी हम लोग बेहतरीन तरीके से करेंगे, लेकिन इसमें मैं तो लिख नहीं सकता, लेकिन आप लोग जो है घर से प्रैक्टिस कर लेंगे, हर एक प्रश्न को आप लोग देख लेंगे, आपको तो पता चल जाएगा कि देखिए आपको आता है कि नहीं आता, प्रश्न आप लोग देखेंगे तो उनसे आपको पता चल जाएगा कि मुझको आता है या नहीं आता है। आपको आता है तो आप लोग घर से प्रैक्टिस करके ही जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए खंड बा आ चुका आपके सामने, तो खंड बा का पहला प्रश्न देखेंगे, इसमें क्या करना होता है भाई, तो खंड बा में देखेंगे, इसमें जो है लिखा गया है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, यानी कि जो गद्यांश लिखा गया इस गद्यांश को देखेंगे। अब आप देखिए सबसे पहले आपको पहचानना होता है गद्यांश जो है किस लेसन का है, तो देखिए आपको कोई की पॉइंट आप बना लेंगे, कोई शब्द का जो है की पॉइंट, जैसे देखिए ये हमारा जो है मित्रता चैप्टर से लिया गया है, देखेंगे मित्र के लिए या आवश्यक नहीं है, तो देखेंगे जो है मित्र आया ना, इस यानी कि जो लेसन है ये मित्रता से लिया गया है। अब मित्रता के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ना, रामचंद्र जो है रामचंद्र शुक्ल कौन है, मित्रता के लेखक है, मित्रता पाठ के लेखक हैं, यानी कि आपको यहाँ पर अब जो है आपका क्या लिखना रहेगा, प्रसंग लिखना रहेगा, इसका जो है लेखक क्या है, लेखक का नाम क्या है, इसको लिखना रहेगा, तो आप लोग बिल्कुल लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोग लेसन पहचानेंगे इस लेसन का है, इसके लेखक कौन है, तो आप लोग लिख लेंगे। बाकी मान लीजिए अगर आपको इसको नहीं आता है ना, अगर मान लीजिए आपको इसको नहीं आता है प्रश्न को, तो आपको अथवा दिया गया है, या आप इसके भी इसको कर सकते हैं। तो ये अजंता चैप्टर से लिया गया है, अजंता चैप्टर से लिया गया ना, बिल्कुल जो है भगवती शरण उपाध्याय जो है क्या है, इसके जो है भगवत शरण उपाध्याय जो है इसके लेखक हैं, तो अजंता चैप्टर से लिया गया है, तो आप लोग को ऐसे पहचानना रहेगा। अब देखिए यहाँ पर अजंता ही शब्द आया है, अजंता, तो तुरंत आप लोग पहचान जाए कि अजंता चैप्टर से लिया गया है, बस ऐसे तो करना, आपको पहचानना रहेगा, बिल्कुल पहचान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पर क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो प्रश्न है कहाँ से लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि आपके पद्यांश कहा गया है, तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ से, तो सूरदास जी ने लिखा, बिल्कुल जो है ये इसको जो है सूरदास जी ने लिखा, किसने, तो सूरदास जी ने इसको लिखा है, सूरदास जी ने जो है इसको लिखा है। बाकी जो है किस लेसन से लिया, सूर सागर से, किससे, सूर सागर से लिया गया है, सूर सागर से जो है लिया गया है, तो आप लोग इसको भी लिख सकते हैं बना करके, लेखक कौन है और किस पाठ से लिया गया है, बस आपको ऐसे ही करना है। बाकी इसका व्याख्या कराना है, तो व्याख्या आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे तो कैसे कर पाएंगे भाई। बाकी अथवा दिया गया है, तो आप मान लीजिए उसको नहीं आता तो उसको आप लोग कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा।
बाकी देखो अब आया क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर कहा गया आपसे एक प्रश्न ऐसा आता है, दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। यानी कि जो है इसका आपको बताना पड़ेगा ये जो है ये किस लेसन से लिया गया है, यानी कि जो एक गद्यांश है ये किस लेसन से लिया गया है और इसका हिंदी में आपको अनुवाद करना है। तो ये जो चैप्टर लिया गया है वाराणसी नामक चैप्टर से लिया गया है, इसको आपको हिंदी में अनुवाद करना कर लेना भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही रिपीट होता है बार बार। बाकी मान लीजिए इसको आपको नहीं आता तो इसको आप लोग कर देंगे तो भी आपको मिल जाएगा, जो कि 5 नंबर का पूछा था, जो कि 5 नंबर आपको दिया जाएगा अगर आपने सही किया है। अब देखो यहाँ पर आया एक पद्यांश से भी आया है, यहाँ पर देख लो, इसका भी आपको जो है हिंदी में अनुवाद करना, संदर्भ सहित जो है हिंदी में आपको अनुवाद करना रहेगा। तो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी अगर आपको प्रश्न देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि कहाँ से और कैसे ही प्रश्न आते हैं, ऐसे ही प्रश्न आपके भी एग्जाम में आएंगे। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए तो यहाँ पर लिखा गया है, देखेंगे, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको एक ही प्रश्न का जो है उत्तर देना है भाई। तो हमारे यहाँ सिद्धार्थ नगर में चलता क्या चलता है, सिद्धार्थ नगर में जो चलता है मुक्ति दूत चलता है, क्या चलता है, मुक्ति दूत, जो कि महात्मा गांधी जी पर आधारित है। तो उसको आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, चाहे आप लोग इसको करिए चाहे इसको करिए, दोनों में से आपको एक करना है। देखेंगे चाहे इसको करिए चाहे इसको करिए, आपको मिलेगा कितना नंबर मिलेगा। तो आपको जो मिलने वाला है, जो दिया गया है नंबर ना, 5 से 6 नंबर मिलेगा, 5 से 6 नंबर मिलता है, ऊपर लिखा होगा। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, जो है क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक की का जो है जीवन परिचय लिख दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। यानी कि आपको नाम भी लिखना है, लेखक का जीवन परिचय लिखना है और नाम लिखना है। तो जो फेमस लेखक हैं, चाहे आप लोग देखेंगे तो हाई स्कूल के लिए जो है जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रेमचंद जी हो गए, इन सभी का जीवन परिचय तो आपको याद कर लेना है, ठीक है। बाकी देखो अगला प्रश्न भी यही कह रहा है, इसमें देखो खा में भी जो है आपको जीवन परिचय ही लिखना है, बिल्कुल जो है इसमें भी जो है आपको जीवन परिचय लिखना है, जो कि तुलसीदास जी का दिया गया है और महादेवी वर्मा का दिया गया और राम नरेश त्रिपाठी का दिया गया है। जो कि आपको याद क्या करना भाई, आप लोग जो है तुलसीदास जी का जीवन परिचय याद कर लेंगे और महादेवी वर्मा का तो बहुत ज़्यादा फेमस है, इनको भी, इन दोनों का जीवन परिचय जो है आप लोग याद कर लेंगे, बिल्कुल आपके एग्जाम में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी देखो 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है आपके एग्जाम में श्लोक भी लिखने आता है, बिल्कुल जो है श्लोक लिखने को आएगा, जो कि आप लोग लिख लेंगे। यानी कि जो है एक जो है श्लोक होता है ना, उसको लिखना होता है, जैसे कि सर्वे भवन्तु सुखनामा, ये है ना आपके एग्जाम में, सर्वे सन्तु निरामया, ये जो है आपके एग्जाम में आपके सिलेबस में है, तो बिल्कुल आप लोग इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न 8 नंबर का प्रश्न है, जो कि आपको संस्कृत में उत्तर देना है। यानी कि कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे तो कहा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों के का उत्तर जो है संस्कृत में दीजिए। यानी कि 2 प्रश्न का देना भाई, चाहे इसको दो चाहे इसको दो, 2 में से आप लोग, इन चारों में से ना 2 प्रश्न को देखना है, बिल्कुल देखेंगे आधा ही देना है। इन चारों प्रश्नों में से आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, तो आप लोग बिल्कुल दे सकते हैं, पढ़े होंगे तो बिल्कुल इन सब प्रश्न को आप लोग, बिल्कुल ईजी है, आप लोग कर सकते हैं। बाकी देखो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि निबंध का आएगा। आपको निबंध लिखना रहेगा। देखिए आप लोग जो है निबंध आपको लिखना रहेगा, कहा गया निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर जो है निबंध लिखिए। यानी कि आपको एक निबंध लिखना है, चाहे आप लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, विज्ञान वरदान या अभिशाप, इसको लिखेंगे तो बिल्कुल आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पर्यावरण प्रदूषण पर लिख सकते हैं, इसको आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी स्वच्छ भारत अभियान, इसको भी लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। इनमें से आपको एक ही लिखना है, जो कि 9 नंबर दिया जाएगा। और ये पेपर आप लोग देखेंगे तो ये पेपर आपका पूरा खत्म हो चुका है, जो कि आपका 2023 का पेपर था, जो कि 2023 का जो है बिल्कुल ऑफिशियल पेपर था, जो कि अब कराया गया है, तो इसको आप लोग देख लेंगे। बाकी 2024 का मैंने करा दिया है, उसको भी आप लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो है आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको कुछ भी कहना है आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।